हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूँ श्रेया, आप सबके टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के लिए एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि ये जो फुल मून आने वाला है 6 अप्रैल को, उसमें कौन सा साइकिल है जो कंप्लीट होने वाला है आप लोगों के लाइफ में। ठीक है, इस फुल मून को हम बोलते हैं पिंक फुल मून। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस यही है कि इसको माना जाता है दिस इज द फुल मून विच टॉक्स अबाउट रीबर्थ। ठीक है, तो वही हम चेक करेंगे कि किस एरिया में, आपके लाइफ के किस एरिया में रीबर्थ आने वाला है विद दिस फुल मून। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, मैं यहाँ पर कलेक्टिवली एनर्जी चैनलाइज करूंगी, तो जितना मैसेज, जो मैसेज रिजोनेट करेगा उतना ही रखना है, जो नहीं करेगा उसको जाने देना है। खुद के ऊपर कोई भी मैसेज फोर्स नहीं करना है। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर ऑलरेडी आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल इतना प्यार देने के लिए मुझे। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले देखते हैं कि क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो विद दिस फुल मून। मतलब कौन सा वो साइकिल है आपके लाइफ में जो कंप्लीट होने वाला है विद दिस फुल मून। किस एरिया में रीबर्थ आप देखने वाले हो। फाइव ऑफ कप्स। ओके ओके ओके, तो पास्ट में कुछ छूटा है, वो रिलेशनशिप भी हो सकता है या फिर जॉब में कुछ लॉस, फाइनेंशियल स्टेटस में कुछ लॉस। ठीक है, कुछ तो पास्ट में हुआ है, कुछ छूट गया है या फिर जो आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ लॉस वगैरह। ठीक है, कुछ जॉब लॉस भी हो सकता है या फिर आपने रिजाइन किया है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस पर्टिकुलर एरिया को लेकर, जो भी छूट गया है उसके तरफ आप देख रहे हो, बार बार पास्ट में विजिट कर रहे हो कि कितना सब कुछ अच्छा था, वहां से कैसे सब कुछ बिखर गया। ठीक है, उस एनर्जी से आप बाहर आने वाले हो क्योंकि आपको डिवाइन प्रेजेंट करने वाले हैं अपॉर्चुनिटीज, न्यू पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो अच्छी बात है ये, तो फिर काफी अच्छी बात है। द मून ऋषि, हम बात कर रहे हैं फुल मून के बारे में, तो आ गया आपके लिए मून। हाँ जी, इसी फुल मून में आपने बहुत बहुत पेशेंस रखा था। ठीक है, आपने जो भी खोया है, जो भी कंफ्यूजन, जो भी डार्कनेस, वहां से आप, वो साइकिल कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, डार्क साइकिल जो है, जो भी कुछ लॉस हुआ है वो पर्टिकुलर चीज कंप्लीट होने वाला है, वो लॉस साइकिल कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, आप और लॉस नहीं देखने वाले। ठीक है, जो भी कुछ छूट गया है उसको पीछे छोड़ के आप आगे बेटर अपॉर्चुनिटीज की ओर जाने वाले हो। दरवाजे ओपन होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, बहुत पेशेंस रख लिया। ओके, बहुत डिले हो गया। अभी इस फुल मून के साथ आप लोग रिबर्थ देखने वाले हो। ठीक है, न्यू चीजें देखने वाले हो आपके लाइफ में। सी, हम न्यू सेलिब्रेशंस की बात कर रहे हैं और आ गया आपके लिए 4 ऑफ wands। ओके, तो हाँ जी, बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, न्यू डोर्स आपके लिए ओपन होने वाला है। जहां पर भी जो इम्बैलेंस आपने देखा है पास्ट में, बैलेंस आने वाला है। ठीक है, मुझे लव लाइफ में काफी ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है आप लोगों के लिए। अगर लव लाइफ में करेंटली आप फोकस नहीं भी होना तो भी मैं बता दूं कि विद दिस फुल मून आपके लव लाइफ में काफी कुछ आप देखने वाले हो। ठीक है, अगर ऑलरेडी कनेक्शन में हो तो शादी की बात चल सकती है। ठीक है, और अगर कनेक्शन में नहीं हो, सेपरेशन में हो, तो रिकॉन्सिलिएशन भी होने वाला है। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो लौट कर आने वाले हैं। से यहाँ पर और एक चीज भी मुझे दिख रही है, अगर यहाँ पर कोई है जो बार बार कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ट्राई करे लेकिन फेल्ड अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो विद दिस फुल मून आप कंसीव कर रहे हो एंड आप सेलिब्रेट कर रहे हो। ठीक है, एक सेलिब्रेशन, जो भी पास्ट में छूट गया था वो पीछे छोड़ रहे हो आप। ठीक है, आपसे करवाया जा रहा है वो, एंड आप जा रहे हो टूवर्ड्स बेटर अपॉर्चुनिटीज, टूवर्ड्स न्यू बिगिनिंग्स। ठीक है, एंड आप सेलिब्रेट कर रहे हो वो न्यू बिगिनिंग। बहुत हो गया कंफ्यूजन, बहुत हो गया इनडिसिसिवनेस, बहुत हो गया डार्कनेस। अभी डार्कनेस से आप सेलिब्रेशन की ओर जा रहे हो।
न्यू बिगिनिंग, मैंने कहा कि कोई ऑफर आपके तरफ आ रहे हैं। सी, ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि कोई पर्सन एपोलॉजी लेकर आ रहे हैं आपके पास, रिकॉन्सिलिएशन के ऑफर लेकर आ रहे हैं, लव ऑफर। अगर ऑलरेडी किसी के साथ आप डील कर रहे हो जिन्होंने अभी तक फीलिंग्स शेयर नहीं किया है, तो वो फीलिंग्स शेयर करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है जी। और रिसेंटली अगर जॉब खोया है, रिजाइन किया है या फिर जॉब खोया है और आपने रिग्रेट आप कर रहे हो कि क्यों ही छोड़ दिया जॉब, क्यों ही छोड़ दिया जॉब, तो न्यू बिगिनिंग आने वाला है। न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके पास भेजा जाएगा, और भी बेटर अपॉर्चुनिटीज जो कि मिलने के बाद आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ। हर एक जो लैकिंग एनर्जी है ना कि ये नहीं है मेरी लाइफ में, वहां से आप निकलने वाले हो इस लैकिंग एनर्जी से, ठीक है। ये नहीं है मेरी लाइफ में, ये और नहीं सोचने वाले हो आप इस फुल मून के बाद से। सी, विद दिस फुल मून आपके लाइफ में सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आने वाला है। मुझे बहुतों के लिए एक न्यू डेजिग्नेशन, एक न्यू हायर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन जॉब करियर, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है, आपको मिलता हुआ। ओके, हर तरीके से जो भी कुछ पीछे छूट गया था ना, वो छोड़ दो पीछे, ओके, क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटीज आर ऑन द वे। और विद दिस फुल मून आपको वो रीबर्थ देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी टावर मोमेंट्स आपके लाइफ में आए थे पास्ट में, ठीक है, जो भी कुछ हलचल बोलो या फिर तूफान बोलो या फिर तबाही बोलो, जो भी कुछ हुआ था वहां पर शांत होने वाला है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग वहां पर आप देखने वाले हो सकता है वो तबाही आपके लव लाइफ में हो सकता है वो तबाही आपके करियर लाइफ में आया हो, ठीक है। और उसके बाद से आप बहुत होपलेस हो गए हो, आपको कुछ दिख नहीं रहा था आगे की क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या फिर से वो खुशियां हमको मिल सकता है, क्या फिर से हमको न्यू बिगिनिंग हम देख पाएंगे, कैसे वो न्यू बिगिनिंग हम देख पाएंगे, ये सब कुछ आप बार बार सोचते रहे, ठीक है। विश्वास था कहीं ना कहीं भगवान पर कि चलो ठीक है, भगवान ठीक कर ही देंगे, कभी ना कभी तो ठीक कर ही देंगे। तो हाँ जी, ये जो फुल मून है इसमें ये जो डार्कनेस वाली जो साइकिल है, ठीक है, जो ना पाना या फिर लैकिंग का जो साइकिल है, रिग्रेट का जो साइकिल है कि पास्ट, बार बार पास्ट में विजिट करना कि पास्ट में चीजें कितनी सही थी, सब कुछ कैसे बिखर गया, कैसे ये तबाही आ गया, ये पास्ट में जो बार बार विजिट करे उसका साइकिल कंप्लीट होने वाला है अभी, और आपको दुख नहीं झेलना पड़ेगा अभी। इस फुल मून के साथ आने वाला है ये खुशियां, ठीक है, ये पास्ट में चला जाएगा। और ये सी, कितना कार्ड्स कितना सही आया है, इस एनर्जी में आप अभी हो, ठीक है। विद दिस फुल मून आप इस एनर्जी में जाने वाले हो जहां पर आप सेलिब्रेशन देखने वाले हो, कमिटमेंट देखने वाले हो, ठीक है। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो वहां पर आपके कनेक्शन में काफी खुशियां, अबांडेंस देखने वाले हो, ठीक है। अपने पर्सन के साथ आप हायर लेवल कमिटमेंट में जा रहे हो, एंगेजमेंट फिक्स हो रही है या फिर शादी की बात चल रही है, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, ठीक है। अगर पार्टनर ने छोड़ा था आपको तो सॉरी मांग रहे हैं आपके पार्टनर। अगर कंसीव करने के बारे में सोच रहे हो तो कंसीव कर रहे हो आप, ठीक है। और अगर करियर के लिए आप परेशान थे, करियर में वो तबाही आपने देखा था, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, अगर करियर में वो तबाही आपने देखा था तो मैं बता दूं कि वहां से आप इस एनर्जी में आ रहे हो, आपको दिया जा रहा है डिवाइन से न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बेटर अपॉर्चुनिटीज, एक से ज्यादा, मुझे तो 2 दिख रहे हैं, ठीक है, 2 अपॉर्चुनिटीज, और आपको चूज करना है कि कौन सा आपको किस अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको जाना है। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते ही आप इस एम्परर की एनर्जी में जा रहे हो, जहां पर वो काफी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ऑर्गेनाइज्ड एक करियर, ठीक है, पैसों की चिंता नहीं जहां पर, ओके, करियर की स्टेबिलिटी की चिंता नहीं जहां पर, बहुत चैलेंजेस फेस कर लिया, स्ट्रगल फेस कर लिया, अभी विद दिस फुल मून आप करियर में स्टेबिलिटी देखने वाले हो, फाइनेंशियल सिचुएशन में स्टेबिलिटी देखने वाले हो। मुझे ये दिख रहा है कि ये जो जॉब ऑफर या फिर जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाला है उसको मिलते ही आप अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, आप अपनी फैमिली को बता रहे हो, फैमिली के लोग बहुत खुश हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है, कि चलो एक ड्रीम फुलफिल हो रहा है, एक ड्रीम काइंड ऑफ जॉब फुलफिल हो रहा है। मुझे बहुतों के लिए परमानेंट पोजीशन भी दिख रहा है कि अगर परमानेंट पोजीशन के लिए आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, तो यस, वो परमानेंट पोजीशन आपको मिलने वाला है, हायर डेजिग्नेशन आपको मिलने वाला है। बिल्कुल इस एम्परर की एनर्जी में आप जाने वाले हो, जहां पर आपके हाथ में सब कुछ है, ठीक है, आप पावरफुल हो सोसाइटी में। और ये जो तबाही है, ये इस एनर्जी से आप बाहर आने वाले हो, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ये कहता है कि हर एक चैलेंजेस से बाहर आना, ठीक है,
हर एक चैलेंजेस से डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करके बाहर ला रहे हैं। तो हाँ जी, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करके बाहर ला रहे हैं, क्योंकि हर एक तबाही एंड होने वाला है, वो साइकिल कंप्लीट होने वाला है, वहां पर आप रीबर्थ देखने वाले हो। ठीक है, जहां पर भी जो लॉस आपने झेला है, जो बार बार ट्राई कर रहे हो नहीं हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, डर सा लग रहा है चीजों को लेकर, वहां से आप निकल के सेलिब्रेशन की ओर जा रहे हो। ठीक है, वाओ। काम के सिलसिले में आप लोग बाहर जा रहे हो कहीं, मुझे ये भी दिख रहा है, बाहर से कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहे हैं विद दिस फुल मून। ठीक है, फुल मून से न्यू मून तक का जो टाइम है वहीं से होने वाला है। ठीक है, मतलब उस टाइम पीरियड में ही ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाहर से कोई जॉब ऑफर, बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी, और आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो उस अपॉर्चुनिटी को मिलते ही कि ड्रीम फुलफिल होने वाला है अब तो। और यस, उस अपॉर्चुनिटी को मिलते ही हाँ जी ड्रीम फुलफिल होने वाला है। वंडरफुल। चलिए एनर्जी ओरेकल से भी चेक करते हैं कि अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो, ठीक है, और अपने पार्टनर के साथ चीजें कुछ सही नहीं चल रही थी, पास्ट में सब कुछ बहुत सही था लेकिन वो स्पार्क हो गया है अभी, बहुत झगड़े बहुत कुछ। ठीक है, वो थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन शादीशुदा जिंदगी में वो स्पार्क नहीं है, वो प्यार नहीं है। ठीक है, तो वो सब कुछ फिर से लौट आने वाले हैं डिवाइन। ओके, आपके कनेक्शन में फिर से वो स्टेबिलिटी, फिर से वो बैलेंस, फिर से वो खुशियां, आपके पार्टनर आपके ऊपर एफर्ट्स डाल रहे हैं। ठीक है, इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि आपको वो समझा पाए कि आपसे प्यार करते हैं। ये सब कुछ मुझे दिख रहा है। वाओ, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल की ऊर्जा है। तो सबसे बड़ी बात तो मुझे ये दिख रहा है, किसी तरह का सिलेक्शन मेल आपको मिल सकता है अगर आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया है, या फिर जॉब ऑफर आपको मिल सकता है। ठीक है, एचआर से वो कॉल मिल सकता है। पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन, आपके पार्टनर से एक बेटर कम्युनिकेशन, रिकॉन्सिलिएशन मिल सकता है। ठीक है, किसी तरह का कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे विद दिस फुल मून दिख रहा है। ठीक है, ये प्रोफेशनल फ्रंट में भी हो सकता है, ये पर्सनल फ्रंट में भी हो सकता है। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन होने वाला है, और उस कम्युनिकेशन से ही आप और बेहतर, आपके कनेक्शन में आप और बेहतर और बेहतर और बेहतरीन जगह पे आप पहुंच रहे हो। वंडरफुल। स्ट्रैटेजी, ओके, जहां पर भी जो भी आपने सोचा था कुछ वैसा ही खुशियां आपको मिलने वाला है। ठीक है, जो प्लानिंग आपने किया था कि काश मुझे वो मिल जाए, काश मेरे इस जहां पर भी वो तबाही है, सपोज वो करियर में है, तो आपने ऐसा सोचा था कि काश करियर में मुझे ऐसा कुछ एक जॉब ऑफर मिल जाए, तो हाँ वैसा कुछ मिलने वाला है। अगर आपने पर्सनल लाइफ में सोचा था कि काश वो रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, तो हाँ जी वो काश होने वाला है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूज करके अगर आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो मैनिफेस्टेशन भी फुलफिल हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है। ओके, न्यू जॉब ऑफर साइन कर रहे हो। ठीक है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो आप, न्यू डील क्रैक कर रहे हो आप, बेटर अपॉर्चुनिटीज की ओर जा रहे हो। ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रहे हैं, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है। अगर शादीशुदा लाइफ में कुछ दिक्कत आ रही थी तो वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा अपने पार्टनर के साथ। अगर ब्रेकअप सिचुएशन में आप थे तो रिकॉन्सिलेशन होने वाला है, आपके जो पार्टनर है वो आकर शादी की बात भी करेंगे। ये सब कुछ मुझे दिख रहा है। ठीक है, चलो यहां से देखते हैं क्या आता है। मेजर अरकाना से भी देखते हैं। स्ट्रेंथ, स्ट्रगल, जहां पर भी आप स्ट्रगल कर रहे थे वहां से वो स्ट्रगल खत्म होने वाला है, एंड दिस इज वेयर वो रीबर्थ आप देखने वाले हो। स्ट्रगल खत्म होके हैप्पीनेस की ओर जा रहे हो। ठीक है, ये स्ट्रगल किसी भी एरिया में हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, क्योंकि मुझे दोनों तरीके के मैसेजेस मिल रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो हाँ जी, आप स्ट्रगल खत्म होके स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हो। ठीक है, स्ट्रगल खत्म होने वाला है। कंप्लीशन की एनर्जी है। द वर्ल्ड का कार्ड यही कहता है कि एक साइकिल का कंप्लीट होना एंड एक न्यू साइकिल शुरू होना।
तो जो न्यू साइकिल शुरू होने वाला है, जो रीबर्थ आप इस फुल मून के साथ देखने वाले हो, उसमें स्ट्रगल खत्म हो रहा है एंड आप अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हो, आपको खुशियां मिल रही हैं, ठीक है। आप सोसाइटी में एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन में जा रहे हो, करियर में, ठीक है, वो परमानेंट पोजीशन, वो प्रमोशन मिल रहा है आपको, ठीक है। एंड पर्सनल लाइफ में भी शादी की कमिटमेंट, शादी की बात, ये सब कुछ चल रहा है। रिकॉन्सिलिएशन, वाओ, चैलेंजेस से बाहर आ रहे हो आप। यहां से देखते हैं कि मून एनर्जी आपसे क्या कहना चाहती है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, खुद में भी वो बैलेंस लाना जरूरी है। आप बाहर तो बैलेंस देखोगे ही, आप अंदर भी आपको बैलेंस थोड़ा सा मेंटेन करना है, आपको मेडिटेट करना है, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेट करो। ये जो साइकिल है, ये पॉजिटिव रखने के लिए आपको मेडिटेट करने की जरूरत है। आप थोड़ा सा मेडिटेट करो, ठीक है, क्योंकि बाहर अगर बैलेंस देखना है तो आपके अंदर वो बैलेंस मेंटेन करना बहुत बहुत जरूरी होता है। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, मैंने तो कहा ही कि रिकॉन्सिलिएशन होने वाला है। आपके लव लाइफ में एक अलग ही आपको खुशियां देखने को मिलेगा। जहां पर जो इश्यूज फेस करे थे वहां पर वो इशू रिजॉल्व होने वाला है। अगर सेपरेशन में थे तो रिकॉन्सिलिएशन होने वाला है, और अगर ऑलरेडी कनेक्शन में हो आप किसी के साथ या फिर मैरिड हो, वहां पर भी और आपके स्पाउस के बीच में इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और एक बेटर पोजीशन में आप और आपके स्पाउस जा रहे हो। फिर से वो स्पार्क लौट कर आ रही है, फिर से वो प्यार आपको दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ होने वाला है, ठीक है। चलिए, और क्या आता है। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि प्लीज आप थोड़ा सा मेडिटेट करो, ठीक है। क्योंकि चीजें तो पॉजिटिव आ रही हैं, लेकिन कभी कभार आप चीजों को लेकर बहुत नेगेटिव हो जाते हो, और जब नेगेटिव हो जाते हो तब इतना ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आप यूनिवर्स तक भेजते हो कि पॉजिटिव जो चीजें हैं वो भी रुक जाती हैं वहीं पर, ठीक है। तो चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करते हो, पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, खुद के एबिलिटीज पर बहुत ज्यादा डाउट करते हो, ठीक है। ये सब कुछ नेगेटिव एनर्जी है। तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज अपने ऊर्जाओं को बैलेंस करो, ठीक है। वो मेडिटेट करने से ही होगा, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि मेडिटेशन करो आप लोग प्लीज। इमोशंस को थोड़ा सा काबू में रखना है, ठीक है, इन द सेंस कि नेगेटिव एनर्जी को थोड़ा सा काबू में रखना है। अदरवाइज ये जो पॉजिटिविटी है ना, ये आप बरकरार नहीं रख पाओगे। मिल तो जाएगा आपको, लेकिन आगे ये बरकरार नहीं रख पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेट करो। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आपको बोला जा रहा है कि करियर में जो भी कुछ आपको मिलेगा, ठीक है, जो भी कुछ आपको मिलेगा वो इसीलिए मिलेगा ताकि आपके अंदर के जो टैलेंट्स हैं, ठीक है, वो बाहर आ सके। ओके, वहां पर आपको डाउट नहीं करना है, क्योंकि मैंने कहा ना कि एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हो। तो वो जब आप फेस करोगे एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी, तो हो सकता है कि आप वहां पर खुद को डाउट करो कि किस अपॉर्चुनिटी की ओर जाना चाहिए, किस अपॉर्चुनिटी की ओर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमसे ये हो पाएगा, क्या हमसे ये नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मून एनर्जी आपसे ये कम्युनिकेट करना चाहती है कि नेवर डाउट योर सेल्फ, यू आर वेरी वेरी पावरफुल, ठीक है। तो जो अपॉर्चुनिटी आपको दिया जा रहा है, बस देख लो कि कौन सा आपको चाहिए। मतलब दोनों ही पोटेंशियल है, लेकिन कौन सा आपको ज्यादा पैशनेट फील हो रहा है वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो एंड आगे बढ़ो। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। कंफर्ट जोन में कुछ नहीं रखा है, ओके। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, मेडिटेट करो, अपने पावर को आप पहचान पाओगे, ठीक है। आपके पावर एक्सपैंड हो रहा है। What do you need to release? You need to release negativity. ठीक है,
तो खुद से पूछो कि क्या रिलीज करने की जरूरत है। ये जो बार बार डाउट करते रहते हो ना आप कि क्या ये मुझे सच में मिल सकता है, क्या मुझे प्यार नहीं मिल सकता, क्या मुझे करियर में ये नहीं मिल सकता, क्या हम टैलेंटेड नहीं है, क्या हम एबल्ड नहीं है, हमसे ज़्यादा एबल्ड और लोग हैं, ये सब कुछ नहीं सोचना है। खुद की एबिलिटीज़ पे कभी डाउट नहीं करना है, ठीक है। और डिवाइन इसी वजह से आपको इतना कुछ भेजने वाला है इस फुल मून के साथ साथ, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सको एंड आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सको कि इतना बड़ा कुछ आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। कॉन्क्लूजन्स आर विद इन रीच। वाओ, सी लास्ट कार्ड कितना पॉजिटिव आया है। हम फुल मून की बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी आ गया फुल मून, तो हम कंप्लीशन की बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि एक साइकिल कंप्लीट होना, राइट, एक रीबर्थ देखना, है ना। और वही बोला जा रहा है कि जैसा कंप्लीशन आपको चाहिए था, ठीक है, जिसकी वजह से आप बार बार बहुत मायूस हो जा रहे थे, बार बार बहुत कंफ्यूजन में आ रहे थे, कुछ वैसा कंक्लूजन आपको देखने को मिल जाएगा विद दिस फुल मून टू न्यू मून, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड रहेगा इसी में ये सब कुछ होगा। लेकिन आपको भी सी ऐसा नहीं होता है, मैं बार बार यही बोलती हूँ कि टैरो इज नॉट समथिंग कि टैरो एक एनर्जी आपको देती है, लेकिन उस एनर्जी को बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है वो, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि टैरो ने बता दिया तो अभी हम कुछ भी करेंगे ये तो होके रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टैरो ने अगर बता दिया कि आप पास कर जाओगे तो इसका मतलब आप पास तो कर जाओगे, बट उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। अगर मेहनत नहीं करते हो तो फिर वो नेगेटिव में बदल जाएगा, ठीक है, वो पॉजिटिव एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बहुत कुछ मिलने वाला है, कुछ वैसा ही कंक्लूजन जो आपने मांगा था भगवान से, लेकिन आपको भी मेडिटेट करना है। मेडिटेट क्यों करना है? क्योंकि आपके अंदर एनर्जीज बैलेंस नहीं है। आप बार बार मायूस हो रहे हो, बार बार होपलेस हो रहे हो, बार बार आप ऐसा फील हो रहा है कि वो तो चीज कभी नहीं मिलने वाला है, शायद मेरे किस्मत में भगवान ने कुछ लिखा ही नहीं है शायद, ठीक है, या फिर हमको वो चीज मिल ही नहीं सकता, ओके, क्योंकि हम एबल्ड ही नहीं है, ओके, या फिर रिकॉन्सिलेशन तो हो ही नहीं सकता हम दोनों के बीच में, तो वो स्पार्क फिर से लौट ही नहीं सकता। ये सब कुछ जो बार बार नेगेटिव आप देख रहे हो, नेगेटिव आप सोच रहे हो, ठीक है, इसको कंट्रोल में रखने के लिए भगवान आपको बोल रहे हैं कि मेडिटेट करो, ठीक है। मेडिटेट करोगे तो इमोशंस को कंट्रोल में रख पाओगे। आपके नेगेटिव एनर्जी की वजह से चीजें डिले होती जा रही हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको कंट्रोल करो, क्योंकि इस फुल मून में ये मिलने वाला है आपको, तो इसको नेगेटिव में मत बदलो, बस आपके नेगेटिव एनर्जी की वजह से, यू नो, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड फॉर यू गाइज, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आप जो भी आपने मांगा है, जो भी आपने सोचा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज, बहुत ये तबाही, मैंने कहा ना कि जो जहां पर जो मची है वहां पर वो तबाही खत्म होने वाला है, ठीक है, उसमें आप रफ्तार देखने वाले हो, पॉजिटिविटी की रफ्तार, और इस रफ्तार में आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। प्लीज आप लोग मेडिटेट करो, ठीक है, अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करना ही है आपको, ठीक है। चलिए अभी इस डेक से देखते हैं क्या आता है। फुल मून के लिए कान्हा जी क्या कहना चाहते हैं आपसे। हेल्प इज ऑन द वे। कान्हा जी बोल रहे हैं कि जो भी हेल्प आपने, जहां पर जो तबाही आया था वहां पर जो हेल्प मांग रहे हो आप, ठीक है, वो हेल्प इज ऑन द वे। विद दिस फुल मून आपको वो हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको बस पॉजिटिव रहना है। फ्लो विद द रिदम, थोड़ा सा सरेंडर करना सीखो, ठीक है, आगे बढ़ते रहो पॉजिटिविटी मेंटेन करके। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा ही ना, अगर नहीं मिला तो क्या होगा, ये जो एनर्जी बार बार है, ठीक है, आता रहता है दिमाग में कि पास्ट में सब कुछ कितना सही था, अभी वो ही सब कुछ क्या फिर से मिल पाएगा, कब मिलेगा, क्यों नहीं भगवान सुन रहे हैं, इतना नहीं यू नो हाइपर होना है, इमोशंस को थोड़ा सा काबू में रखना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है, फ्लो में रहना है। भगवान है ना हेल्प करने के लिए, और हेल्प वो आ भी रहा है, तो थोड़ा सा फ्लो में रहो आप लोग, ठीक है जी। पेशेंस रखो, आपको वो सब कुछ मिलने वाला है विद दिस फुल मून, बस पेशेंस रखो। प्रेजेंस ऑफ माइंड, ओके,
कैसे सोच रहे हो, कैसे चीजों को परसीव कर रहे हो, वो थोड़ा सा देख लो। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही मिलेगा आगे जाके, और ये जो पॉजिटिविटी आपको मिलेगा ना, वो भी आपको मिल तो जाएगा, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा बहुत दिन तक। वहां पर फिर से वो तबाही आप देखोगे, क्योंकि आप नेगेटिविटी, इतना ज्यादा नेगेटिव अगर सोचते हो तो वो जो पॉजिटिविटी है उसको भी नेगेटिविटी में आप बदल रहे हो। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कैसे सोच रहे हो चीजों को लेकर, वो देख लो। नेगेटिव नहीं सोचना है बिल्कुल भी। आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, नेगेटिव सोच के उसको बर्बाद नहीं करनी है। और एक ही कार्ड लेंगे हम। एंड होने वाला है। जहां पर भी जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा है, तबाही आपने देखा है, नेगेटिव एनर्जी आपने देखा है। इसी डेथ का कार्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि सच में कुछ डेथ वगैरह कुछ है, ठीक है। डेथ का कार्ड का जो मतलब होता है वो ये होता है कि पीछे छोड़ रहे हो आप नेगेटिविटी एंड आगे बढ़ रहे हो टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, ठीक है। तो जहां पर भी जो मैंने कहा ना कि होपलेस एनर्जी, डार्क एनर्जी, स्टॉर्मी डेज, तबाही, जो भी कुछ हुआ था जिस भी एरिया में, उस एरिया में वो तबाही को पीछे छोड़ रहे हो एंड न्यू बिगिनिंग की ओर आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप शाइन करने वाले हो, ठीक है। आपने जो भी मांगा है वो आपको मिलने वाला है एंड शाइन करने वाले हो। लेकिन ये जो कार्ड होता है ना, ये कार्ड ये भी कहता है कि प्लीज लव योर सेल्फ, ठीक है। सेल्फ लव करना बनता है, ओके। चाहे आप करियर के लिए ये रीडिंग देख रहे हो या फिर करियर में तबाही आपने देखा है, लव लाइफ में तबाही आपने देखा है, सेल्फ लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद को कभी डाउट ना करो कि क्या मुझसे ये करियर में हो पाएगा, नहीं, डाउट मत करो, आपसे कुछ भी हो पाएगा। यू डिजर्व द वर्ल्ड, ठीक है। और लव लाइफ में भी अगर कुछ इश्यूज हैं तो भी आप खुद को पहले सेल्फ रेस्पेक्ट देना सीखो, ठीक है। पहले जो प्यार, जितना प्यार आप अपने पार्टनर से करते हो उतना प्यार पहले खुद से करो। खुद से प्यार करोगे तो आपके पार्टनर नेचुरली अट्रैक्टेड फील करेंगे टूवर्ड्स यू, ठीक है डियर। चलिए यहां से देखते हैं अभी क्या आता है आप लोगों के लिए विद दिस फुल मून। कुछ अगर यहाँ से डिवाइन बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे। चिट्स नीचे गिर गया है, मैं उसको उठा देती हूँ। 1 मिनट। यस, 12 is a number of happiness, abundance and creation. 2 कप मेथड, 2 कप मेथड आप अगर यूज करके कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाला है। इसी मैंने कहा ना, कुछ परमानेंट पोजीशन के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो वो परमानेंट पोजीशन आपको मिलने वाला है विद दिस फुल मून। ओके, तो अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको कैंडल्स को यूज करना है, ठीक है। अगर आप भगवान से कुछ मांग रहे हो, सी कैंडल्स का एक अलग ही एनर्जी होती है, ठीक है। तो अगर आप लव लाइफ के लिए कुछ मांग रहे हो तो पिंक कैंडल्स या फिर रेड कैंडल्स का इस्तेमाल करो आप, ठीक है। भगवान के सामने जलाओ। अगर आप लोग फिनेंशियल चीजों के लिए या फिर करियर के लिए कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ मांगना चाहते हो भगवान से, तो भगवान के सामने ग्रीन कैंडल्स का इस्तेमाल करो, ठीक है जी। चलो, 777 is a number of abundance, प्रॉस्पेरिटी, इनर वर्क। मैंने वहां पर आया ही था ना कि बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो ऊर्जाओं को संतुलित करना है तो आपको इनर वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। सेल्फ लव करना सीखो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेडिटेशन करो, ठीक है। वही चीज आ रहा है फिर से। साइकिल्स एंड फेजेस, हाँ जी, एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है। वर्ल्ड कार्ड भी आया था, एक कंप्लीजन आप देखने वाले हो विद दिस फुल मून, ठीक है। जहां पर जो तबाही आया था वो तबाही खत्म होने वाला है एंड एक न्यू बिगिनिंग, ब्यूटीफुल बिगिनिंग होने वाला है, ठीक है। रीबर्थ, वहां पर वो रीबर्थ आप देखने वाले हो, ठीक है। विजुअलाइजेशन अगर यूज कर रहे हो तो हाँ जी सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन नेगेटिविटी से दूर रहो आप। नेगेटिविटी कंटिन्यू करोगे तो 555 मेथड, ये भी बहुत इफेक्टिव मेथड है अगर यूज कर रहे हो तो, हाँ जी।
मिरेकल्स आप देखने वाले हो, मिरेक्युलसली आपके पास ये जो भी कुछ मैंने बताया वो सब कुछ होने वाला है विद दिस फुल मून। मिरेक्युलसली आपके पास सब कुछ आने वाला है। सोलमेट ट्विन फ्लेम, अगर सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन से डील कर रहे हो तो इनर वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेडिटेशन करो, शैडो वर्क करो, सेल्फ लव करो, ठीक है। इसी टाइम पीरियड में जो मैंने बताया विद दिस फुल मून के साथ साथ ही आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम के साथ रिकॉन्सिलेशन होने वाला है। शादी की बात भी चल सकती है। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलने वाला है, चाहे कोई भी सिचुएशन में किसी भी एरिया में प्रॉब्लम हो, वो सोल्यूशन भगवान आपको भेजने वाले हैं, ठीक है। फेम, रिकॉग्निशन, वर्क प्लेस में, करियर में वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके लिए सब कुछ रखा हुआ है, बस खुद को डाउट मत करें आप, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो यही आ रहा है आपके लिए। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।